रिया बस मेज पर रखा बैज उठाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ वो डर के मारे चीख पड़ी। बैज छूते ही वह एकदम दूसरी दुनिया में पहुंच जाती थी। जिज्ञासा में उसने बैज को मजबूती से पकड़ा और अगले ही पल खुद को सुनहरे गेहूंओं के खेतों के बीच पाया। दूर एक भविष्यनुमा शहर चमक रहा था। रिया आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन अचानक किसी अदृश्य दीवार से टकराकर बैज गिरा बैठी। पास खड़ा एक आदमी उसे उठाने लगा, पर रिया ने तुरंत रोक दिया। वो नहीं चाहती थी कि उसका राज खुल जाए। उसने बैज को टिश्यू में लपेटा और जेब में डाल लिया। घर जाते हुए उसने पिता को सब बताया, लेकिन जब उन्होंने बैज छुआ कुछ भी नहीं हुआ। रिया हैरान रह गई। लगता था ये सिर्फ उसी पर काम करता है। सच जानने की ठान कर उसने रात को पापा के सोते ही चुपके से घर से निकलकर शहर की दिशा पता करने के लिए बैज छुआ और अपनी साइकिल लेकर निकल पड़ी। जब उसने फिर बैज छुआ वो सचमुच उस रहस्यमयी शहर में पहुंच गई। वहां सब कुछ अविश्वसनीय था। बिना ट्रैक की मैग्लेव ट्रेनें, उड़ने वाली गाड़ियां और रॉकेट जो कभी भी लॉन्च हो सकते थे। लेकिन जल्द ही बैज की पावर खत्म हो गई। वापस आकर उसने इंटरनेट पर खोजा और एक सेकंड हैंड स्टोर की वेबसाइट पर उससे मिलता जुलता बैज देख लिया। अगले दिन वो स्टोर पहुंची और बैज दिखाकर उसकी जानकारी पूछी। अचानक दुकानदार का चेहरा बदल गया। वो और उसका साथी टॉय गन निकालकर पूछने लगे कि रिया को बैज कहां से मिला। पहले तो रिया को लगा मजाक है, लेकिन तभी छत धमाके से टूट पड़ी। अब मामला असली था। रिया ने घबराकर हाथ उठा दिए। उसी वक्त एक धातु का गोलाकार डिवाइस कमरे में लुढ़कता हुआ आया। नीली रोशनी के घेरों ने दोनों दुकानदारों को फंसा लिया। फिर खिड़की तोड़कर एक फुर्तीली सी लड़की अंदर आई और रिया को तुरंत निकलने को कहा। भागते वक्त रिया का ध्यान हाथ अटक गया। लड़की ने झट से लाइट सर्कल बंद किया और दोनों को धमाके से ठीक पहले बाहर निकाल लिया। फिर उन्होंने एक कार पकड़ी और तेजी से वहां से निकल गई।